गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड 11 अगस्त को एनटीए की एक और नोटिस आई थी। जैसा कि पीएचडी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है एनटीए की वेबसाइट पर एनटीए द्वारा, उसमें 9/8/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि आज से 3 दिन पहले। और इसकी जो लास्ट डेट है 8/9/2023 है, मतलब कि 8 सितंबर। बट 11 अगस्त को यानी कि कल एस्टरडे में नोटिस आई और उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो जानकारी नहीं होगी। और ये चेंजेस आपके मांग के अकॉर्डिंग हुई है। जितने आप लोगों की प्रॉब्लम थी पिछले प्रॉस्पेक्टस जो आया था अभी 3 दिन पहले, उसमें बहुत सारी कमियां थी। लोगों ने आवाज़ उठाई और एनटीए ने इसको सुना और उसमें कुछ चेंजेस किया है, तो हम आपको वो बताते हैं। छोटी सी ब्रीफ वीडियो है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन चल रहा है, सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो जो बदलाव है उसे देखते हैं। तो डिटेल देखने से पहले आपको बता दें कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये एनटीए के इस एग्जाम में भी आपकी बड़ी मदद करेंगे। हर सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ है। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी दिया गया है, उससे आप हमें संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये है एनटीए की वेबसाइट जहाँ से आपको आवेदन करना है, phd-entrance-samarth.ac.in। यहाँ पर जब आप आओगे देखोगे पब्लिक नोटिस सेक्शन में, तो यहाँ पर जब आप आओगे पब्लिक नोटिस सेक्शन में, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक नोटिस जो है वो 9/8/2023 को ये नीचे दिख रही है। एंड उसके ऊपर ये एनटीए इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 11 अगस्त 2023 यानी कि स्टरडे की नोटिस है। यही आपको देखना है, तो हम इसे आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो 11 अगस्त की प्रेस रिलीज, इसमें कुछ चेंजेस किए गया था, तो हम आपको वो बता देते हैं। देखिए डेट में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि 9 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 8 सितंबर तक ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एडमिट कार्ड जब भी आपका डाउनलोड होगा वो 3 दिन पहले डाउनलोड होगा एग्ज़ाम डेट के, तो एग्ज़ाम तो डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो वो बाद में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि पिछले प्रॉस्पेक्टस, पिछला जो नोटिस था उसमें कहा गया था कि सारे एग्ज़ाम जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, केवल लैंग्वेज के सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है। तो इसको अब चेंज किया गया है। सब्जेक्ट इन द कॉमन सेक्शन कॉमर्स या फाइनेंस, आर्ट एंड कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज़ वुड बी बाइलिंगुअल। मतलब कि जो ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट के अंतर्गत जितने आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, कॉमर्स या फाइनेंस के, ये सारे सब्जेक्ट के एंट्रेंस जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो साइंस सब्जेक्ट है, केवल साइंस सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज टेस्ट का। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के जितने पेपर हैं उनमें से 2 पेपर को छोड़कर, एक लिंग्विस्टिक का पेपर एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़ जो है, इनको छोड़कर बाकी जितने लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह, ये सारे उसी लैंग्वेज में होंगे जिस लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा। और बाकी लिंग्विस्टिक्स एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कुछ क्लियर किया गया है और डिटेल्स, ये नीचे पॉइंट दिए गए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो देयर आर अबाउट 100 सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर 100 सब्जेक्ट्स आपके हैं। क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 सेक्शन, तो ये सारी चीज़ें तो पहले ही बता दी गई थी, 2 सेक्शन होगा, रिसर्च मेथोलॉजी का, एंड सेक्शन 2 जो है वो सब्जेक्ट का। चौथा पॉइंट, ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 एमसीक्यू। बाकी आगे का पॉइंट जो है वो पिछला लग रहा है, तो इसको आप नोटिस मत कीजिएगा। यहाँ पर ड्यूरेशन 3 घंटे का है, मतलब 180 मिनट का। और रिजर्वेशन पॉलिसी एज एप्लीकेबल इन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी वुड बी फॉलोड, ठीक है। तो रिजर्वेशन का भी इसमें कुछ जोड़ा गया है। एंड नो निगेटिव मार्किंग वुड बी डन। ये पहले जो था ना 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी थी, वो अभी चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 2 चीज़ से आपको बहुत अच्छी राहत मिली है। एक तो जो ओनली इंग्लिश का पॉइंट था कि सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो ओनली इंग्लिश में होंगे, तो ये आपको बड़ी दिक्कत करता। और दूसरा निगेटिव मार्किंग था 1/4 का, तो ये दोनों चीज़ इस एंट्रेंस टेस्ट में ख़त्म कर दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छी राहत वाली बात है। तो हमने इसको देखा और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता चल गया हो, लेकिन फिर भी वीडियो बना दिए हमने, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता, वो वीडियो के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो बाकी एप्लीकेशन चल रहा है ऑनलाइन मोड में, सारा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल दिया है, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो नेट जेआरएफ वाले हैं उनको एप्लीकेशन भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो देखिए इसमें अलग-अलग पॉइंट है, क्योंकि जो इसमें 4 यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है, डीयू, बीएचयू, जेएनयू एंड बीबीएयू। तो डीयू, बीएचयू और जेएनयू का थोड़ा हम साइड करते हैं। अगर हम सिर्फ बीबीएयू की बात करें, तो बीबीएयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर ही एडमिशन लेता था
उसने आज तक जेआरएफ को भी एग्ज़ाम से छूट प्रदान नहीं की थी। तो अब जहाँ तक बीबीएयू में एडमिशन लेने की बात है, तो आपको इस एंट्रेंस के माध्यम से ही गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि जेआरएफ हो तो भी आपको राहत नहीं मिलने वाली है। आप एंट्रेंस टेस्ट अगर नहीं दोगे तो बीबीएयू में एडमिशन मिलने में थोड़ी परेशानी होगी, जेआरएफ को भी, ठीक है? तो अब बीबीएयू का हो गया, इसमें थोड़ा अलग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं डीयू, बीएचयू एंड जेएनयू की। तो इन तीनों यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, डीयू, जेएनयू, बीएचयू की, अगर इसमें आप जेआरएफ हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। आप फेलोशिप प्राप्त कर रहे हो, जेआरएफ के कैंडिडेट हो, आप इसमें डायरेक्ट मोड में रहोगे, आपको किसी अदर एंट्रेंस टेस्ट को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर हम इसमें सिर्फ नेट वालों की बात करें, जो विदाउट जेआरएफ हैं लेकिन नेट क्वालीफाई हैं, उनके लिए बीएचयू में राहत मिल सकती है, डीयू में राहत दे दी गई है, क्योंकि डीयू का एप्लीकेशन तो हो गया, उसमें राहत दी गई थी कि नेट और जेआरएफ दोनों वाले कैंडिडेट जो हैं, वो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट है, मतलब उनको डायरेक्ट मोड में भी बुला लिया गया, तो उनको एंट्रेंस टेस्ट ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डीयू के लिए और बीएचयू के लिए भी, क्योंकि नेट और जेआरएफ दोनों को छूट मिलती है, इसलिए नेट जेआरएफ दोनों लोग एग्जेम्प्ट होंगे। तो अगर आप बीएचयू के लिए सिर्फ इच्छुक हैं, डीयू के लिए सिर्फ इच्छुक हैं, तो आप इसको फिर मत भरिए। लेकिन जेएनयू में नेट वालों को राहत नहीं दी गई थी। जेएनयू में सीधा एप्लीकेशन जो अभी चल रहा है, 21 तक लास्ट डेट है, उसमें कहा गया है कि अगर आप जेआरएफ हैं तो ही आप एप्लीकेशन कीजिए और डायरेक्ट मोड में जाके इंटरव्यू देके एडमिशन लीजिए। लेकिन अगर आप नेट वाले हैं, सिर्फ नेट वाले हैं, तो आप सीधा-सीधा एंट्रेंस टेस्ट के जो थ्रू जाएँगे, ठीक है? तो मतलब आपको ये देना पड़ेगा, जो ये एप्लीकेशन आया है। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है? तो इन्हीं सब बातों को लेकर आप लोगों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पर 3 कंडीशन हमने आपको बताई। नेट वालों को प्रॉब्लम जेएनयू में होगी। नेट जेआरएफ दोनों कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी बीबीएयू में। तो 2 यूनिवर्सिटी आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, बाकी डीयू और बीएचयू में आपको कोई इश्यू नहीं है, जो नेट जेआरएफ वाले हैं। वो डायरेक्ट जा सकते हैं डीयू और बीएचयू में। बाकी अदर जगह आपको दिक्कत होगी। ठीक है? आप समझ गए होंगे। तो ये थी डिटेल्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है? पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।